कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका दोस्त रोशन आप लोगों को यहां पर स्वागत करता है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नोकिया जीना इसी का नाम है। आज जो व्यक्ति हमारे पास आए हैं, इनके पिताजी एक मिल में काम करा करते थे। उसके बाद इन्होंने एक ऐसी चक्की का आटा खाया कि इनका डील डोल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि बड़े तगड़े हैं, लेकिन दिल से थोड़े मुलायम। इसके अलावा काम तो कर रहे थे लोगों की पूंजी बचाने का, लेकिन एकदम से इन्होंने एक और पूंजी कमाना शुरू कर दी, वो है आपका प्यार। कौन है ये? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि डील डोल से तो अगर आप हाथ मिला के देखिए तो मैं तो पूरा हाथ पहले संभाल के रखा हुआ था, वरना बड़ा ही तगड़ा हाथ है इनका। आप कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि सचमुच के सीआईडी हैं और किसी को बताते नहीं है कि असल में करते क्या है? नहीं, मैं बस एक एक्टर हूँ और सीआईडी में एसीपी प्रद्युमन का रोल करता हूँ, दैट्स ऑल। पर ये रोल ऐसा है कि जिंदगी से जुड़ जाते हैं कुछ चीजें। ये तो आपसे ऐसा जुड़ गया है कि आपका अंदाज यहाँ पर देखता हूँ, कभी बार ऐसा तो नहीं होता कि पुलिस आपको बुला लेती है कि आइए जरा 2-3 लोग हैं उनको डराना धमकाना है? नहीं, लेकिन पुलिस वाले बड़े प्यार से पेश आते हैं मेरे साथ। अगर कभी कभार अगर कुछ थोड़ी सी भूल हो गई मेरे से तो दे जस्ट इग्नोर इट। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी हम्बल किस्म के इंसान हैं। इनके बारे में मैं तो आपसे बात बहुत सारी करूंगा, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो इनके बारे में बात करने वाले हैं आपसे। चलिए अपने पहले गेस्ट को यहां पर मैं बुलाता हूं। आइए साहब। प्रकाश जी इनके भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए। so much. Thank you so much for inviting me. नहीं, सचमुच आप यहाँ पर आए हैं। मुझे बताइए कि बचपन में आप लोगों का परिवार जो था, मुझे अगर सही पता है तो 14 लोग एक साथ, एक जॉइंट फैमिली साथ में रहती थी। That's right. और ये पहले थे जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए थे घर से? Yes, very much. And there's a big story behind it actually. जी। Because that special bond which exists between him and me is because of my dad. One person who I'm sure he is missing today the most. अन्ना कहते थे हम उन्हें। And it was that person who himself who had no formal education. He joined a garage as a garage helper, as a tambi in life with 3 rupees a month. Later on, went on to put him in Barnes High School, Devlali, and me in Bombay Scottish. That was the most important thing in our life. That is one man which he misses the most today, and me too. वो प्यार तो अपने बात में एक चीज़ थी। मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज आप इनको देखते हैं, शोज़ में भी इनके बड़े बड़े बच्चे हैं, रियल लाइफ में भी हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनके बचपन की कुछ यादें।
ये आखिरी तस्वीर में इतने सारे लोग जो थे परिवार के सदस्य थे या एरिया? नहीं, परिवार के नहीं, वो मेरे चाचा जो थे वो सिंधिया स्टीम नेविगेशन में इंजीनियर थे, पढ़ के बहुत ही हो गए। तो जब वो इंग्लैंड जा रहे थे शिप लाने के लिए, तब हम लोग सब गए थे उनको, तो उनके शिप पर जाकर पहली बार इतनी बड़ी शिप पर, नहीं तो गांव जाते थे तो शिप से ही जाते थे। देवगढ़ हमारा गांव है रत्नागिरी के आगे, लेकिन ये बहुत बड़ी शिप थी, तो हम सब गए थे उनको सी ऑफ करने के लिए। बहुत सारी और बातें करनी है अभी शिवाजी सर के साथ, ये सब करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। दोस्तों, जिंदगी में हम लोग कई बार देखते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने करियर में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि घर बार को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। कुछ लोग दोनों पर जो लोग तवज्जो दे पाते हैं, मुझे बहुत पसंद है वैसे लोग। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, शायद कोई और आपसे कहना चाहेगा। आइए अच्छा, मैं जानता हूं कि एक अभिजीत है, एक अनिरुद्ध है, लेकिन कौन है? अनिरुद्ध, अभिजीत। अनिरुद्ध और अभिजीत इनके सुपुत्र हैं। आप बताइए कि एज चिल्ड्रन आपने इनको एज अ डोटिंग फादर देखा है, या इनकी स्क्रीन वाली जो बात है वो कहीं कभार घर पे भी नजर आती है आप लोग? सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है घर के, विच वी हैव टू फॉलो। वी इफ वी एनी टाइम अगर ब्रेक करे तो थोड़ा सा तो सुनना पड़ता है। सुनना तो पड़ता है वो। नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों की ज़िंदगी में उनको जब मम्मी डैडी ऐसा कुछ बातें करते हैं तो हम लोगों को लगता होगा कि यार क्या ज़्यादा कह रहे हैं, लेकिन ये जब बोलते हैं तो आपको लगता है हक से बोलते हैं जब भी कोई चीज़ होती है ऐसी। हाँ बिल्कुल। एक और चीज़ बताइए कि आप लोगों ने क्या करियर्स चुन रखे हैं या जो फ्यूचर चुन रखा है, क्या इनका उस पर पूरा आप लोगों का जो होता है वो इंटरेस्ट मिलती है? कहते हैं कि हाँ जो कर रहे हो सही है, ऐसा ही करना चाहिए, या कभी कभार अनबन भी होती है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं? मैं विजुअल इफेक्ट्स और वो सब करने वाला हूँ, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव। जब भी पहले मैंने शुरू किया था एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनिंग करने शुरू किया था, तभी ही यूज्ड टू स्टैंड बिहाइंड मी ऑन द कंप्यूटर एंड यूज्ड टू से नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अभी भी करता हूँ, अभी भी करते हैं। थोड़ा इरिटेट होता था, पर इट्स ग्रेट। यानी व्हाट अबाउट यू, आपकी बात? मैं फ़िलहाल फिल्म मेकिंग करता हूँ, एड फिल्म मेकिंग। मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स बना चुका हूँ जिनके लिए कुछ अवार्ड्स मिले मुझे, डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका हूँ, और अभी आई हैव जस्ट कंप्लीटेड एक फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म लिखी है, जिसके लिए अभी प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को वगैरह मिलना है। इनकी तरफ से मदद मिलती है? एब्सोल्युटली। मैंने पहले ये कहा कि मुझे रोल है कि नहीं पहले बता। तो है 110% की मदद, सपोर्ट। यानी हमें पहले ही कहा गया था कि वॉट एवर यू वांट टू डू, जो कुछ भी करना है करो, बट पूरे लगन से मेहनत से करो। ऐसे कहा नहीं गया कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। एक तस्वीर है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद कुछ और बातें करते हैं, देखिए। ये बीच में अगर मैं सही पहचान रहा हूं तो ये आपकी माँ, मदर, आजी। इनकी आजी मेरी आई। तो आई के साथ इनका क्या व्यवहार रहता है? वक्त मिलता है, समय मिलता है, बच्चे बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। जैसे यानी अभी शूटिंग, यानी सुबह से रात तक अगर शूटिंग रही, और समझो अगर कभी शाम को यानी 6 बजे अगर पैकअप हुआ और 7 बजे तक घर पे आए, सो ही रन्स। नीचे हम बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं, तो बाजू की बिल्डिंग में जाएंगे, मम्मी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। फिर वो थोड़े से बहुत दिनों के बाद पापा मिलते हैं तो रोती है वो थोड़ी सी। उठे होतास तू इतके दिवस, ऐसा वैसा मराठी में यूजुअली जो बोला जाता है वो सब होता है। तो थोड़ा देयर इज इमोशनल, मतलब अब एज वाइज वो बच्चे जैसी हो गई, तो मैं भी बच्चा बन जाता हूँ उसके साथ। गाल खींचता हूँ उसको, ये करता हूँ, वो करता हूँ। देन शी फील्स नाइस। एक और गेस्ट को मैं यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ। चलिए पहले बुलाता हूँ, फिर बातें करते हैं। आइए। नूतन जी इनकी सिस्टर इन लॉ हैं।
आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि अपनी पत्नी अरुणा जी के साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप बताएं कि क्या पहली बात तो क्या इनके क्या स्वभाव थे, क्या भाव थे उस समय? इनके बारे में मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूँ कि ये एक नेक इंसान है, वेल बिहेव्ड, वेरी स्वीट स्पोकन, नो ईगो एट ऑल। तो चलिए कुछ और यादें जो हैं उनको ताज़ा करते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। एक तरफ तो हमने बात करी कि आप अपने पिताजी को तो बहुत मिस करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप अरुणा जी को भी बहुत मिस करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत मिस करता हूँ। आई मीन बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी फॉर ऑल दीज ईयर्स। मतलब जो कुछ भी हूँ, आई मीन फॉर एन एक्टर्स वाइफ, ये तो पता है कैसे होता है, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारे वक्त ये। शी वॉज ऑलवेज देयर, सपोर्टिव इन ऑल द थिंग्स। शी वॉज अ वंडरफुल हाउस वाइफ, एब्सोल्युटली, एंड अ वंडरफुल मदर ऑल्सो फॉर द किड्स। चलिए बात जो है उसको बदलते हुए कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रूर इससे आपके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। Hi Bhartijam, this is your grandchild Ashna, whom you are seeing for the very first time. I would like to relate an incident which occurred when I was 4 or 5 years of age. During that time, you used to do a lot of Marathi stage, and I had come to watch one such play where you had enacted the role of Shivaji Maharaj. There was a particular scene where Afzal Khan men attack you and they tie you all up and they're dragging you off the stage. And in all my ignorance, I started screaming from the audience that, hey, that's my uncle, you can just take him away, untie him, let him go. I wish you all the success in your career and I love you so much and missing you. Bye-bye. She was more attached to me than her father. तो वहाँ पर आप जो थे वो प्ले में बंधे हुए थे और ये चिल्ला रही थी। सामने बैठी थी, मैंने उसे प्ले के लिए लेकर गया तो वहाँ से कूदते जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं एक्टिंग करूँ कि उसकी तरफ देखूं? नहीं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है लोगों की जिंदगी में। आपके एक तरफ बैंक का करियर, दूसरी तरफ एकदम से आपने पूरे पलटी मारी, और इसको मारने में कोई किसी की मदद मिली थी? कुछ दोस्त वगैरह थे, धक्का देते थे, पुश करते थे? हाँ, वैसे मतलब मैं तो बहुत वेरी शाय पर्सन। आप करना नहीं चाहते थे? आई थिंक बिल्कुल नहीं, मतलब स्टेज पे जाना इम्पॉसिबल है। अगर मुझे कोई स्टेज पर बुलाए भी, स्कूल या कॉलेज में भी, अगर कोई स्टेज पर बुलाए कि आगे आओ, आगे बैठो, तो भी मैं नहीं बैठता, मैं भाग जाता था पीछे। आई वाज ऑलवेज द बैक बेंच। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहता हूँ। भाई हमारे अगले गेस्ट को यहाँ पर बुलाऊंगा, जरूर जल्दी से आइए प्लीज। अशोक केलकर जी और गणेश रावेकर। कितना रहे? अरे यार, ये तो कमाल हो गई यार। सर, हमारे शो की ये रीत है कि अगर जिंदगी किसी मोड़ पर आप किसी को मिले थे तो उनको यहाँ पर लाना ही तो हमारा काम। अरे ये 8 दिन पहले मिला था। 8 दिन पहले मिला। अब आप लोग बताइए कैसे इन्होंने ये प्ले करा। बैठिए 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 प्लीज बैठिए। चल सर, आप भी बैठिए, आप भी। बात ये हो गई थी कि हम लोग पहले ड्रामा में काम करते थे कॉलोनी में, और ये सिर्फ देखता था, बाहर से देखता था, और देख के उसको स्टेज फियर था पहले। फिर 1 साल हमने पकड़ के रखा, हम लोग सोचा कि नहीं, किसी भी हालत में उसको खड़ा करें, इससे हम काम करवा लेंगे। तो ये ना कहते 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 फिर एक बार हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद क्या हो गया, नाटक तो हो गया, चालू हो गया, रिहर्सल हो गई, स्टेज पे आ गए हम लोग, और हम लोग पीछे खड़े थे और इसकी पहली एंट्री थी। तो एंट्री की उन्होंने और 6 राउंड मारने थे। तो चालू हो गया 6 राउंड मारने के लिए, और पहले राउंड आ गया, मैं पीछे खड़ा हूँ, हम लोग पीछे खड़े, वहाँ से गाली देना स्टार्ट कर दिया। 6 राउंड में 600 गालियाँ। उसके बाद में मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया, क्या करें। फिर भी उसके बाद में इसने इतना अच्छा काम किया कि पूछो मत। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, और उसका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि उस तरफ बाल धुरी आए थे
जो परीक्षक थे, तो उन्होंने इसको अपने ड्रामा में ले लिया, तो वहाँ से उसका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। तो अगर वो प्ले ना होता तो फिर प्रोफेशनल करियर भी ना होता। मतलब ये अगर मैं दोनों अगर नहीं नहीं होते। और ये जब परफॉर्म कर रहे थे तो इन्होंने तो गालियां खाई, आपकी तरफ क्या पड़ा? वही बस दोनों को ही गालियां दे दी उन्होंने, साथ में डबल्स, सिंगल्स नहीं डबल्स गाली दी। फिर भी उसने जो किया, वो बाल दुल्हन देखा, उसको सिलेक्ट किया, उसको आगे बढ़ाया और आज ये यहाँ तक खड़ा। क्या किया शिवाजी सर ने अपनी जिंदगी के साथ, ये आपको बताता हूं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। ज्यादा देर इंतजार ना करते वक्त, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली लग रही है, अच्छा ही लग रहा है, मंच है, एक्टर हैं, तो एक्टर के साथ कुछ उनके को एक्टर्स तो आने चाहिए जिन्होंने जिंदगी में बहुत साथ इनका दिया है, बहुत ज्यादा प्ले साथ में करे हैं। कौन व्यक्ति है, मैं जरा बुलाता हूं, आइए प्लीज। तू काय माणूस है। दीना कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू नो माय प्लेजर जी। आपके हाथ में चमकती हुई कोई चीज मुझे नहीं दिख- बताऊंगी, अभी नहीं पहले बताइए, कुछ चीजें बताऊंगी इनके बारे में, फिर प्लीज देख। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। अच्छा आप बताइए, आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी इनसे? शायद व्हेन आई स्टार्टेड थिएटर ऑलमोस्ट, जो हमने एक प्ले किया था महासागर, जो हमने शायद 70s में किया था, तब शिवाजी से पहली मुलाकात हुई। आई थिंक अगर कहें तो ध्यानी मनी एक जो Yes. प्ले है वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत लैंडमार्क है, Landmark I think, play है। दोनों के करियर्स के लिए। और एक फिल्म भी है साथ में, उत्तरायण। उत्तरायण। नहीं, हमारा तो ये मूड था कि शायद वक्त मिलता तो आप लोग थोड़ी यहाँ से परफॉर्मेंस भी हम करवा लेते, याद लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना उस परफॉर्मेंस से जुड़े कुछ और लोगों से बात करें, उनके बारे में, उनको भी आपके बारे में कुछ कहना था। अच्छा बुरा पता नहीं मुझे, सुनते हैं। शिवाजी साटम के साथ में मैंने ध्यानी मनी नाम का प्ले किया है, और मैं एक ही लफ्ज़ में उनके बारे में एक ही सेंटेंस में बात करना चाहता हूँ। शिवाजी साटम ये ऐसे एक जेंटलमैन एक्टर है कि जो आदमी भी अच्छे हैं और एक्टर भी अच्छे हैं। उनका जो ओवर अपीयरेंस है बाहर वाला, वो बहुत, जिसको कहेंगे कि सीआईडी इंस्पेक्टर और ये करारी और वगैरह वगैरह है, लेकिन अंदर से बहुत छोटे बच्चे की तरह उनका स्वभाव है। कभी भी हम मिलते हैं, अभी शिवाजी से बोलते चलो वो प्ले फिर से शुरू करते हैं, और वो अभी तो इतने सारे व्यस्त हो गए अपने अपने कामों में, लेकिन नीना और शिवाजी अगर ये प्ले फिर हम कभी साथ में करते हैं, यही सेट पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ शिवाजी, याद रखो, ये सारे देश के सामने प्रॉमिस कर रहे हो कि ये प्ले फिर से करोगे। थैंक यू। इट्स अमेजिंग जो रिलेशन में आप केमिस्ट्री कहूँ क्या कहूँ, इट्स आई थिंक इज कम्फर्ट, एक कॉन्फिडेंस होता है, यू नो, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू, या डिस्कशन नहीं होती। इट्स ट्यूनिंग, आई थिंक Tuning. It's not only that, you have to have a great actor in front of you for you to come out with a better. Okay, thanks for the compliment. Okay, backhanded. भाई इतनी बातें हो गई हैं, लेकिन आपके हाथ में अभी तक वो गिफ्ट रखी हुई है। नहीं, एक्चुअली मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी और एक्ट भी की थी उसमें, और उसमें शिवाजी ने एक गेस्ट अपीयरेंस मेरे लिए किया था। He just came and he did what was needed, one scene, which is the highlight of the scene. And he never took anything for it. So today I want to give, see, I'm a great music lover, और मुझे पता है कि शिवाजी भी म्यूज़िक सुनता है, तो मेरे जो ग्रेट्स हैं दो म्यूज़िक के, किशोरी भाई आमोनकर एंड उस्ताद रशीद खान, उनकी 2 सीरीज़ हैं, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी हमसे बातें करी। 2 और गेस्ट यहाँ पर मैं बुलाना चाहता हूँ जो इनकी जिंदगी के कुछ और पहलू पर जो हैं थोड़ी सी रोशनी डालने वाले हैं। आइए प्लीज। इनके बैंक के जमाने के कॉलीग्स हैं वंदना और नीला। काय घाबरते काय उडी? अरे यार रोशन, ये तो कमाल हो गई। आप लोग इनको कितने साल पहले से जानते हैं? मैं तो 25 साल से जानती हूँ उनको। 25 साल से? हाँ। मैं 10-15 साल।
15 साल हो गए। और जिस ज़माने की आप लोगों की यादें हैं वो हैं जब बैंक हाँ, वर्ली ब्रांच में थे, सेंट्रल बैंक वर्ली ब्रांच। तो कैसे थे? मतलब हम लोग सब इनको एक रूप में जानते हैं, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। बैंक के काम में यही रूप है उनका, पहले से अभी तक यही रूप है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। वहाँ पर अगर कोई पैसा मांगता तो हंसते थे उस तरीके से हंस रहे थे कि क्या क्या होता था? बहुत हंसाते थे। आप हंसाते थे सबको? सबको लाफ्टर काम ये करते थे ना मेरा। अच्छा। पर काम में लगन बहुत जब भी बैंक में रहते थे तो भी काम करते। अच्छा, जब बैंक में रहते थे तो यानी कि ज्यादातर बैंक में नहीं रहते थे। ये दोनों काम करते थे। और आप कहाँ होते थे? नाटक, शूटिंग या तो शूटिंग में। भाई एक और व्यक्ति जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है इनके जीवन में, वो यहाँ पर आ तो नहीं पाए हैं लेकिन कुछ बातचीत हमसे करी है। चलिए साथ पे देखते हैं। हाय शिवाजी, मैं इस शो में आ नहीं सकता हूँ, मगर मेरे गुड विशेस तेरे साथ रहेंगे। वैसा मैं शिवाजी को 30 साल से जानता हूँ। मैं और बीपी सिंह ने जब 1-0 बनाने का सोचा तब मेरा झट से उसके पर्सनालिटी मेरे सामने आ गई, क्योंकि एग्जैक्टली लुक्स लाइक पुलिस ऑफिसर। बीपी सिंह ने उसको जब देखा तो बोला फिट, उसको कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जिससे बात करेगा उसको उसके साथ उसका लगाव हो जाए। शिवाजी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। कैमरा के सामने लाने वाला ये मेरा पहला आदमी जिसने, बबन दड़वी। इन्होंने आपको बीपी सिंह साहब से मिलाया? बिल्कुल। खाली बीपी सिंह क्यों, मुझे दूरदर्शन में ले जाने वाला भी यही है बबन। अब एक ऐसी हस्ती को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जो इनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हर एक इंसान रखता है, लेकिन इनकी जगह मुझे मालूम है कुछ स्पेशल है इनके लिए। आइए साहब। बीपी सिंह साहब जो कि सीआईडी कार्यक्रम बनाते हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छे शोज न जाने कब से देते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बैठिए। शो में इनका इन्वॉल्वमेंट किस लेवल तक रहता है? बियॉन्ड, मतलब एक्टिंग तो इनकी काबिल तारीफ है ही। अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा कि ये एक ऐसे एक्टर हैं जो घर से कोई तैयार करके नहीं आते हैं। बड़ा मुश्किल है। पकड़े गए? नहीं, मैं तो कहता हूँ भैया, आप इन्हें स्क्रिप्ट दे दो 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको स्क्रिप्ट का ऐसे रोल कहीं पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये ऐसे एक्टर हैं जो क्लीन स्लेट वाले एक्टर हैं, मतलब लोकेशन पे आते हैं और डायरेक्टर का एक्टर। हाँ, और वहाँ पे एक समझते हैं सब अच्छी तरह से, और फिर एक 5-10 मिनट में जो चेंज होता है वो तो आप लोगों ने देखा ही है। तो फिर वो मैजिक वहीं पर ऑन द सेट? नहीं, मतलब अच्छा डायरेक्टर मिले तो। हाँ, मतलब ये है कि हमारा टेस्ट ज़्यादा है। आपका हर हफ्ते टेस्ट हो जाता है? हर हफ्ते टेस्ट है कि भैया अगर आप अच्छे डायरेक्टर हो तो आप करवा लो मेरे से, वरना आप देख। एक चीज जो जब भी मैं कार्यक्रम को देखता था मेरे मन में आती थी, मैं देखता था कि हमेशा आप जो हैं वो लोगों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो आज मैं एक जुर्रत आपके साथ करना चाहता हूं कि ये एक हथकड़ी मैं लेके आया हूं कि इनको आज कोई गिरफ्तार कर पाए तो भाई अपने आप में ये एक कुछ अलग सी चीज होगी कि ऑडियंस का दिल जीतने के लिए और इतने अरसे से इतना नाम कमाने के लिए मैं इनको गिरफ्तार करता हूं। चाबी तो दो। तो चाबी भी आप साथ में रख लीजिए। और बहुत सारी और बातें करनी है अभी शिवाजी सर के साथ। ये सब करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। और नोकिया जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। कैदी जो है मुजरिम मेरी गिरफ्त में है, जो कि मुजरिम इस बात के कि आप सबका दिल इतने सालों से जीत रहे हैं कि हम लोग को देखता ही नहीं भाई। अगर हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में इन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है और मैं तो एक क्राइम सॉल्व कर नहीं पा रहा हूं। किसी और को यहां पर निमंत्रण देता हूं। आइए प्लीज। ये क्या है? क्या केस है? किसने किया ये? नहीं, ये करना मुझे पड़ा था लेकिन वजह ये थी कि मैं कह रहा था कि इनको गिरफ्तार करके यहाँ पे रखना पड़ेगा आप लोगों के आने तक, और इसे खोलने का श्रेय मैं आप ही लोगों को दे सकता हूँ। प्लीज। अबे कहाँ लगा रहा है?
इधर इधर से हाँ हाँ हाँ, बस आप घुमाते रहिए। हाँ नहीं, टाइट करके, अरे सर देखिए, आप देखिए टाइट हो गया बिल्कुल। ये तो अलग ही इसका जादू, आजाद किया गया। अच्छा, आप सबकी एक जो टीम है, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। तो आज लोग वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। मुजरिम जहाँ भी होंगे बड़े ही आराम से आज जो अपना होंगे काम कर रहे होंगे, सोच के कि चलो ये सब यहाँ पर हमारे साथ हैं। कितना अरसा हो गया है साथ में काम करते? 7 साल, 9 साल, 6 महीने। 6 महीने। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं आप लोगों के। पहले 9 साल वाले से शुरू करते हैं। बताइए, जब ये शो शुरू हुआ था तो अभी वो कह रहे थे कि जिस तरीके से एक परिवार है उस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। किसी को जो होते हैं वो भाई बना के आगे चला लेते हैं, किसी को बच्चा बना के साथ में रखते हैं। क्या रिएक्शंस आपके रहे, क्या अनुभव रहे? अनुभव मैंने बचपन से देखते आ रहा हूँ। रविंद्र नाट्य मंदिर में हमारा कैंटीन था, तभी स्टेज वहाँ पे परफॉर्म करते थे, तो तब से मैं देखते आ रहा हूँ। मगर बहुत बचपन से नहीं, थोड़ा जवानी से देखता है। जवानी से देखता उम्र का लिहाज जवानी से देखता आ रहा हूँ। बड़ा अप्रीहेंसिव था शुरू में जब इनके साथ काम करना था, बिकॉज बड़ा हार्ड फेस है ये, और वो जब स्क्रीन पे दिखता है तो वैसे ही दहशत रहती है, तो काफ़ी डर था शुरू में। बट इनके साथ काम करने के बाद वो डर, आई मीन इज मोर लाइक अ फादर फिगर। अंधेरे में इन अ डेड सी इज लाइक अ लाइट हाउस। तो अब वो जितने भी अप्रीहेंशंस थे पहले, जितने भी दिक्कतें थी इनके साथ काम करने के, या जो डर था, वो सब निकल गया। एंड इज अ वंडरफुल मैन, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, हार्ट ऑफ गोल्ड यू कैन से। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इनके बारे में। आई मीन जिसकी लंबी दूसरी इनिंग्स रही है उनसे पूछता हूँ, 9 साल में आपका अनुभव? पहले जो एपिसोड बने थे, हाँ हाँ, पायलट एपिसोड, उसमें मैं क्रिमिनल का रोल कर रहा था, और इन्होंने मुझे बहुत फायर किया था उस वक्त। मतलब क्रिमिनल का रोल था उस वक्त। तो उसके बाद मुझे 15 एपिसोड के बाद मैं इनके टीम में आ गया। कुछ शरारतें वगैरह भी होती हैं साइड पे के? हम लोग बहुत मन लगा के काम करते हैं, सीरियस काम करते हैं, और शरारतें बिल्कुल नहीं करते। सबसे आई थिंक 6 महीने कह रहे हैं अलका जी, आप तो अभी बस आई हैं। इन 6 महीनों में आपने क्या अनुभव किया? जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है अभी तक। अच्छा, ही इज लाइक अ फादर फिगर, एज ही राइटली सेड। ये सब आपको बड़ा उम्र में बढ़ाते जा रहे हैं। फादर ये फिगर, ये मेरे फिगर बड़े भाई जैसे हैं। फादर सब फादर कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मेरे बड़े भाई जैसे। 2 चीज़ें हैं, एक तो सेट पे आते ही, अगर शिवाजी जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लोग 40 वाट के बल्ब जैसे रहते हैं, हेलो हाय चलता रहता है। जब शिवाजी आते हैं तब सब चार्ज हो जाता है, पूरा सेट चार्ज रहता है शिवाजी की एनर्जी से। एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर मिसिंग लग रहे हैं टीम में से, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर नहीं है? विवेक। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक एब्सेंट ऑफिसर भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में। विवेक? हाँ विवेक। अच्छा चलिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे बताइए। एसीपी आजाद शत्रु रिपोर्टिंग एसीपी प्रद्युमन। हाय शिवाजी सर, आई एम श्योर आप मुझे देखकर इस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे। यस, यू आर स्माइलिंग एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। लेकिन मैं एक बात और बता दूं हमारी ऑडियंस को, वो जो आपको बहुत ही एक सीरियस एक्टर के तौर पर जानती है, कि शिवाजी सर जो हैं हमेशा सेट पे ना कुछ बकरा, एक जो नॉटी इनकी स्माइल है ना, एक बचपना है इनकी स्माइल के पीछे, कि हमेशा कोई बकरा ढूंढते रहते हैं फंसाने के लिए। तो ट्यूनिंग इतनी अच्छी है सीआईडी के सारे ऑफिसर्स की एक दूसरे के साथ, कि कोई अगर नया आदमी आता है और उसकी अगर टांग खींचनी है और मस्ती करनी है तो आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। कब शिवाजी सर दूसरे आदमी को आंख से इशारा करते हैं, दूसरा आदमी तीसरे को इशारा करता है, और आंखों ही आंखों में प्लानिंग हो जाती है, और वो बेचारा जो न्यू कमर है उसकी खिंचाई हो जाती है और वो बकरा बन जाता है। ये बड़ा शरारती है। ये शरारती, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शरारती आप है, लेकिन डांट सब लोग पे देते हैं। पर शरारतों की तुमने बहुत बात कर ली है। यहाँ पर कुछ और बातें करने के लिए इनके एक और करियर की तरफ मैं जो थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और नोकिया जीना इसी का नाम। सचमुच एक एफर्टलेसनेस लगती है आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आई डोंट नो, मैं बहुत जल्दी रिलेट होता हूँ एज एन एक्टर, अनलेस आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ अनदर एक्टर। वो काम सही नहीं होगा, और काम सही करने के लिए ही मुझे लिया गया है। तो मुझे
एक एफर्ट तो करना ही चाहिए। जो भी रिलेशनशिप है जो उस स्टोरी के दौरान जो भी है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आई डोंट नो, मतलब आई एम ब्लेस्ड मे बी। नहीं, बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल। ये आप ही नहीं कहते हैं, बहुत सारे और लोग भी कहते हैं आपके बारे में। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। कभी कभी हम डांटते हैं, कुछ नहीं मिला तो गुड़ तो खाएंगे ही खाएंगे, बट इज सो मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड स्पेशली फिश। फिश इज़ अ कॉमन फैक्टर बिटवीन मी एंड शिवाजी। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे महेश मांजरेकर की, उसमें हमको एक छोटा सा डांस सीक्वेंस करना था, जहाँ पे डांस का नाम लिया तो ही इज़ वेरी कॉन्शियस। फिर मुझे कान में आके बोले, रीमा काउंट तुम कर लो और फिर मुझे खाली ऐसे टैप करो तो मैं शुरू करूँगा। बिकॉज अगर वो काउंटिंग लेते हैं कोरियोग्राफर से तो वो स्टेप भूल जाते हैं। स्टेप्स लेने लगेंगे तो काउंटिंग कुछ चलता ही आता है, तो उनकी स्टेप्स कुछ अलग इंडिपेंडेंटली डांस कर रहे हैं वो, हम लोग कुछ और कर रहे हैं। शिवाजी इज इनटू हिज ओन थिंग, ही इज़ वेरी फेवरेट बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर and I think that has paid him a lot. Still he is doing very good roles in Hindi films or Marathi ho. He is very good as an actor also and as a human being also. Thank you. स्वीट मैं मुझे पता लगा कि जो आप ये स्वीट हार्ट करते रहते हैं, इसमें स्वीट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुड। और ये जो फिश का शौक है। हाँ, देवगढ़ का हूँ, मतलब मालवनी हूँ, तो कोस्टल एरिया से आता हूँ, तो फिश। मैं आपको एक बहुत ही इनके छोटे मोटे दोस्त, मतलब छोटे मोटे जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब साइज की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलाना चाहता हूँ। देखिए आप कौन सा सिक्सर मार रहे हैं हम। गोंडू स्वामी। गोंदू स्वामी है। कौन है ये? ये मेरा स्वामी जी है लंदन का। अभी 1 साल हो जाएगा उसको। मेरा जो अजीज दोस्त है राम, उसका बेटा है ये। अच्छा, और वहां से एक मैसेज भी आपके लिए आया। हाय दादा, इस मौके पे मैं नहीं आ सका, लेकिन लंदन में हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वरुण का बर्थडे पे आ सकोगे और we can have the usual wicked time as we call, and I hope you'll enjoy your show. And Uma, me, Gondu, हम सब लोग we all wish you a good luck with the show, and I hope you enjoy all your memories reviewed again. इतना सीरियस? अरे रोज बात करते, ये कभी नहीं बताया। नहीं, पर ये तो बताना है उनको, हम लोगों ने कह रखा था कि ना बोलें आपसे। पर एक चीज़ ज़रूर है, कोई एक व्यक्ति आपसे यहाँ पर हम कह रहे थे मिलने के लिए भी आए हैं, बहुत उत्सुक है मिलने के लिए, तो बुला लें। हाँ चलिए प्लीज आइए। पागल है। डॉक्टर राम, जो इनके दोस्त, इनकी अभी हमको पूरी कहानी बता रहे थे। बट टेल मी, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, हियर्स अ पर्सन जिन्होंने एक नाम कमाया है। वॉज ही ईजी फॉर यू टू एक्सेस? और हमारे बहुत ज़्यादा स्टार्स के फोन्स जो होते हैं वो बजते ही रहते हैं, एंड कॉल बैक लेटर, एंड कॉल बैक स्टिल लेटर, एंड कॉल बैक नेक्स्ट मंथ होता रहता है। It was a bit of an ordeal to get the phone numbers, but I directly called the CID, I don't know, whoever. The official CID or the CID? Acting CID. So I got the numbers and I happened to have a WeChat. तो उसके बाद it was pretty much straightforward. सर, एक चीज़ मुझे पता है कि आप जब भी आउटडोर्स पे जाते हैं तो जब ख़त्म होता है तो सबको एक छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं। ये आपकी एक आदत है? नहीं, इसने नहीं बताया है। वहां पर कोई बहुत सारे और खबरी भी हैं। तो सबके लिए तो मैंने यहां पर एक छोटी सी गिफ्ट रखी जो मैं उनको अंत में दूंगा, लेकिन अभी इनको एक डांस है जो इनको आता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे मालूम है। इन्होंने कुछ नहीं कहा, की तरह मत देखिए, बेचारे बड़े परेशान हो जाएंगे आखिर में। पर इसके लिए मैं नूतन जी आपको यहां बुलाना चाहता हूं। अरे यार, मुझे पता है कि ये एक चीज है जो आपको आती है। अच्छा, आपको मैं क्यों दे रहा हूं म्यूजिक के लिए, वो बता, जो करेंगे आपको फॉलो करना है। हाँ, 3, 2, 1
प्ले। बहुत 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 शुक्रिया। ये भी आपका एक रूप हम देखना चाहते थे, पर बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी तरफ से, क्योंकि आप सबको हमेशा एक एंड में एक गिफ्ट देते हैं, तो मैंने ये एक छोटा सा चॉकलेट्स का डिब्बा रखा है। आप अपने लिए रखिए, एंड के लिए रखिए, आपको डिसाइड करना है। ये तो सबको बांटेंगे। आइए सर, आइए। हाँ, मुझे एक बात कहनी है कि ये ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं कि जिनकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं, और ऐसे बहुत कम इंसान हैं कि जिनकी आंखों में सच्चाई झलकती है। और वो एक कारण है कि जब शिवाजी स्क्रीन पे आते हैं तो इनका जो सच है इनकी आंखों से ऐसे झलकता है कि पब्लिक इन्हें भूल ही नहीं पाती है। और ये इंसान, इससे शरीफ इंसान दूसरा मिल नहीं सकता। शिवाजी सैटम एक ही बनाया है भगवान ने। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। आपके सारे दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को मैं यहाँ पर निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आएं। कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। तो देखा आपने किस तरीके से जिंदगी जी जाती है, उसमें क्या पूंजी कमाई जाती है। बैंक में रहकर नहीं, जब जिंदगी को आदमी जीता है तब ऐसी पूंजी कमाई जाती है। इनकी आंखों के बारे में अभी सिंह साहब कुछ कह रहे थे, मैं उसमें सिर्फ चंद शब्द जो है वो ऐड करना चाहता हूं। यूं दिल को गुदगुदाया, हर गम जगा दिया। यूं दिल को गुदगुदाया, हर गम जगा दिया। तुमने हंसी हंसी में मुझको रुला दिया। गुड बाय, शब खैर, टेक केयर।